यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे कि हमें प्रभु के पीछे चलते हुए अपने सारे कामों को, अपने हालेलुया जीवन के सारे निर्णयों को हमें परमेश्वर में होकर और परमेश्वर ही से पूछकर करना है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास की आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर ने आपको इस दुनिया की बड़ी भीड़ से इसलिए चुना है कि इस संसार में रहकर हम अपने पिता परमेश्वर के हालेलुया उस महान और पवित्र नाम की महिमा करें और हमारे कामों को, हमारे जीवन को लोग जब देखें तो सचमुच में उनके मुंह से यही गवाही निकले कि ये सचमुच में हालेलुया जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो एक बात और याद रखें कि हमारी जो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर है, मैंने बताया था कि वो 6 सितंबर से आज से वो शुरू है और आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना वो पावर है, प्रार्थना वो शक्ति है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से अपने कोई भी काम को करवा सकते हैं। आमीन हालेलुया। और हर शाम, कल से हर शाम 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा यहाँ पर प्रार्थना हुआ करेगी। आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। और जो लोग हमारे हालेलुया प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई विषय है तो इन दिनों में परमेश्वर के सामने रखें। और मैं आपको प्रभु का दास होकर बता देना चाहता हूँ कि आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर, आपकी हालेलुया सारी समस्याओं का हल इन दिनों में यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा, अगर आप हालेलुया दीनता और नम्रता के साथ अपने प्रार्थनाओं के विषयों को प्रभु के सामने रखेंगे। आमीन हालेलुया। और एक बात और याद रखिए, जैसे कि ये फास्टिंग प्रेयर चल रही है, देखिए चर्च का जो प्रार्थना होता है, चर्च की जो मतलब प्रेयर होती है, आप इसको इम्पोर्टेंस दें। हालेलुया। कई लोग जो है वो उन्होंने अपना टाइम टेबल बना रखा है और वो सोचते हैं कि जो हमारी प्रेयर है वो चर्च की प्रेयर से भी या चर्च में जो कार्य है उससे भी ऊपर है। प्रभु के बच्चों, बाइबल में इब्रानी की पत्री अगर आप हालेलुया लास्ट के अध्याय में 13 में पढ़े तो वहां पर पौलुस कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो जो तुम्हारी हालेलुया आत्माओं का, जिन्होंने क्या करना है, लेखा देना। हालेलुया। और वहां पर ऐसा भी पौलुस कहता है कि जो तुम्हारी आत्माओं के लिए आहें भर भर के प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि वो आहें क्या, वो तो पंजाबी में बोलेंगे, वो तो पासना से होके करा देते हैं। हालेलुया। कुछ भी उनको बोलो, उनको कुछ मतलब ही नहीं है चर्च से या चर्च के कामों से या चर्च की हालेलुया एक्टिविटी से, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पास्टर, अगर आपका जो अगुआ है, अगर आपके जीवन से खुश है तो उसका मतलब परमेश्वर भी खुश है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप अगुए को ही दुखी करते रहते हैं और उसकी बात कोई नहीं मानते तो परमेश्वर तो बहुत दूर बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हम जो आपको प्रभु के साथ हालेलुया जोड़ने वाले हैं, जिनके हाथों से आपने बपतिस्मा लिया, जो हालेलुया आपको प्रभु में बढ़ा रहे हैं, अगर आप उनकी बात कोई नहीं मानते तो फिर परमेश्वर को बहुत दूर बैठा हुआ है। आमीन। इसलिए कोशिश करें अपने अगुओं की अधीनगी में रहें और जो आपके अगुए बोलते हैं उस बात को अपने जीवन में महत्वता दें। हालेलुया हालेलुया। तो आइए जल्दी से हम आज के खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यहोशुआ की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम निकालेंगे यहोशुआ की किताब और उसका 9वां अध्याय, 9 चैप्टर, और उसकी हम 3 आयत से पढ़ेंगे। और आज का जो संदेश है ये बहुत ही गहरी बात है, एक बहुत ही ऐसी बात है, अगर इस बात के ऊपर आप गौर करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। तो आज का जो मेरा मैसेज है, इसका जो विषय है वो ये है, परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर से सुने। हालेलुया। वेट अपॉन द लॉर्ड एंड हियर फ्रॉम हिम। परमेश्वर से पूछें और परमेश्वर की सुने, उससे सुने। तो आइए हम पढ़ेंगे, कोई भी से मिल गया
गया है आप निकालें और मेरे साथ पढ़ दीजिए यहोशुआ की किताब और उसका 9 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे। पढ़िए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ये से ये क्या-क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने घोड़े और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के डिब्बे डालकर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी। आमीन। आप इसको घर पे जाकर समय हमारे पास बहुत कम है, हमने 10:30 पहले मीटिंग को फिनिश करना है और 10:30 से पहले फर्स्ट जो हमारी सर्विस है उसको हमने फिनिश करना है। तो आप घर पर जाकर इसको जरूर पढ़ें इस चैप्टर को। तो आपको इसमें जितनी भी बातें आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से सही से समझ आ जाएगी। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब गिबोन के निवासियों को, ध्यान से सुनना, जब गिबोन के निवासियों को ये पता चला कि यहोशुआ ने के लोगों के साथ, यरीहो के लोगों के साथ क्या किया है, तब गिबोन के लोगों ने, परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि इस्राएली लोगों के साथ, यहोशुआ के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ छल किया। आमीन, हालेलुया। क्या छल किया? अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये जो गिबोनी लोग थे, जब इन्होंने हालेलुया देखा कि इस्राएलियों की ओर से होकर उनका परमेश्वर लड़ता है, इस्राएली जिधर भी जाते हैं वो फतह पाते हैं, इस्राएली जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर उनको सफलता देता है, इस्राएली जिसके साथ भी लड़ते हैं परमेश्वर उस लड़ाई में उनको जीत देता है। और इन्होंने सुना कि किस तरीके से इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, इन्होंने सुना कि किस तरीके से इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने जो है वो हालेलुया उस चट्टान में से पानी निकाल दिया, इन्होंने सुना कि किस तरीके से हालेलुया इस्राएलियों को खाने के लिए परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से मन्ना देता है, इन्होंने सुना कि किस तरीके से इस्राएलियों ने अमालेकियों को हरा दिया, इन्होंने सुना कि किस तरीके से हालेलुया इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब गिबोनी लोगों ने ये बातें सुना वो डर गए और उन्होंने सोचा जैसे अमालेकी लोगों को हालेलुया इस्राएलियों ने मार दिया, जैसे ए नगर के लोगों को इस्राएलियों ने मार दिया, जैसे यरीहो के लोगों को इस्राएलियों ने मार दिया, अब आगे का शहर जो है वो हमारा है और जैसे उनको इस्राएलियों ने मार दिया वैसे ही इस्राएली हमें भी मार देंगे। और बाइबल में लिखा है ये गिबोनी लोग जो अन्य जाति लोग थे, इन्होंने इस्राएली लोगों के साथ छल किया, इन्होंने पुराने कपड़े पहने और अपने गधों के ऊपर पुरानी हालेलुया दाखरस की पेटियों को लाद लिया, जूते भी फटे पहन लिए और उसके बाद यहोशुआ के आगे कहते हैं कि यहोशुआ हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम तेरे दास जो है बड़ी हालेलुया लंबी यात्रा करके आए हैं और हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बड़ा महान है और तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। और बाइबल बताती है इन्होंने आकर इस्राएलियों को बोला कि इस्राएली लोगों हम चाहते हैं कि हम आपके दास बनकर रहे, हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, इसलिए जैसे तुमने बाकियों को मारा हमें ना मारना। और बाइबल बताती है कि इस्राएलियों ने इनसे पूछा कि क्या पता तुम भी आगे वाली हालेलुया शहर के हो, जो आगे वाले देश के हो, जहां इस कनान में ही रहने वाली किसी जाति के लोग हो। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने झूठ बोला। और पवित्र शास्त्र बाइबल में 14 आयत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जब ये इस्राएली लोगों के पास आए, जब इन्होंने इस्राएली लोगों से विनती किया तो इस्राएली लोगों का जो अगुवा यहोशुआ, जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा और जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, ये मनुष्य, ये हालेलुया अभिषिक्त परमेश्वर का दास जिसका नाम यहोशुआ था और जितने भी इस्राएली हालेलुया अगुए थे उन्होंने बिना परमेश्वर से पूछे इनके साथ समझौता कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसकी 14 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए हुए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल कर ये वाचा बांधी कि हम तुम्हें जीवित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी यहाँ से मेरा जो आज का संदेश है, आज का जो प्रचार है वो शुरू होगा।
एक अभिषिक्त परमेश्वर के लोग जो हैं, जिनको परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए हैं, आशीष के ऊपर ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग जो है वो उनके जीवन में आती थी। जिंदगी में कोई भी उनके सामने ठहर नहीं पाता था, हर एक सर उनके सामने झुक जाता था। और बाइबल बताती है जहां कहीं भी वो जाते थे लोगों के अंदर उनके प्रति भय समा जाता था। हालेलुया। क्योंकि वो अपने कामों को परमेश्वर से पूछ कर करते थे। नबी उनके बीच में रहते थे, वाचा का संदूक वहां पर पाया जाता था, मिलाप वाला तंबू वहां पर हालेलुया इस्राएलियों के बीच में था, जिसमें स्वयं परमेश्वर जो था वो वास करता था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहोशुआ किताब 9 अध्याय पढ़े तो आपको बहुत खास बात यहाँ पर हालेलुया पढ़ने को मिलेगी। ऐसे हालेलुया अभिषिक्त लोग जो है ये अन्य जातियों की बातों में आकर परमेश्वर से बिना सलाह लिए हुए इनके साथ क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और इनके साथ हालेलुया वाचा बांध लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपकी हालेलुया जरूरतों को पूरा करेंगे। और प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है इनसे नाराज हो जाता है और परमेश्वर जो है इनसे हालेलुया गुस्से होकर, और ये गिबोनी लोग जो है ये सदा सदा के लिए, अगर आगे जाके आप पढ़े, ये सदा सदा के लिए गिबोनी लोग जो है वो इस्राएलियों के लिए उनके गले का फंदा बन के रहते हैं। आमीन। हालेलुया। आज ध्यान से सुनना, जो बात परमेश्वर ने मेरे से किया है और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विश्वासी लोगों, आप साधारण लोग नहीं, आपने तौबा कर रखा है, पानी का बपतिस्मा ले रखा है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हम भी बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। कई बार जब हालेलुया अन्य जाति लोग जब हालेलुया वो ऐसा भेष धार कर आते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम भी आपके परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम भी चर्च में चले जाते हैं, हम भी दुआ करते हैं, हमने भी यीशु के बारे में सुना है, हमने भी बाइबल पढ़ा है। और बहुत बार हम बिना परमेश्वर से पूछे उनके साथ अपने रिश्तों को बना लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज एक बात याद रखना मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं बिना परमेश्वर से सलाह लिए हुए, जब आप अपने कामों को करते हैं, तो एक बात को हमेशा याद रखें, आप अपने ऊपर बड़ी मुसीबत को लेके आ सकते हैं, आप जो है बड़े फंदे में फंस सकते हैं, आप जो है हो सकता है परमेश्वर से दूर भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये जो हालेलुया वो लोग जो शैतानी लोग जो दुष्ट लोग हैं, हो सकता है आपको नर्क तक पहुंचा दे। आमीन। हालेलुया। आज आपको और मुझे परमेश्वर के कलाम से ये सीखना है। यहोशुआ हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। यहोशुआ एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास बिना सलाह लिए हुए इनके साथ समझौता करता है। आप और मैं भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियां हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है, बहुत से वायदे हमारे पास है, प्रभु ने हमें अपने सेवकों को दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र कलाम दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को डाला हुआ है। अगर आप कोई भी काम इस दुनिया में करते हैं, चाहे आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे आप अपने फ्यूचर के लिए, या शादी के लिए, या किसी भी तरह की कोई दोस्ती हालेलुया संसार में जब आप करते हैं, जब कोई घर खरीदते हैं, या कुछ भी आप जब अपने जीवन में करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, सबसे पहले आपको उपवास करना है, सबसे पहले आपको सलाह लेना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सलाह लेकर अपने कामों को करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जिंदगी भर कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में यहोशुआ किताब 1:5 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये जो पुस्तक है, ये हमारे चित्त से, हमारे दिमाग से, हमारे दिल से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके वचन जो है उनके ऊपर हमने मनन करना है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में हमने लागू करना है। अगर हम नहीं लागू करेंगे तो प्रभु के बच्चों, शैतान बैठा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है जो हमारा शत्रु शैतान जो है वो भूखे शेर की तरह, एक ऐसे हालेलुया सिंह की तरह, शेर की तरह वो ताक लगा के बैठा हुआ है।
कि कब जो है वो परमेश्वर के लोग छोटी सी गलती करें और वो उनको फाड़ खाए और उनको परमेश्वर से और परमेश्वर की हजूरी से दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे, हमें अपने कामों को, अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेने हैं, जो निर्णय लेने हैं, अपने यहोवा परमेश्वर से पूछ के लेने हैं। हालेलुया। क्योंकि हम किसी मूर्खता परमेश्वर की आराधना नहीं करते। आमीन। हम जीवंत परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बोलता है। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हालेलुया अपने लोगों को दर्शन देता है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जब कभी भी उसके लोग पुकारते हैं वो स्वयं चल के उनके पास आ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने कामों को, अपने जीवन के निर्णयों को हमें परमेश्वर से पूछ के करना है, उसकी सलाह लेके करना है। आपको पता है बहुत बार हम बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, बहुत सारी हालेलुया प्रॉस्पेरिटी या सफलता, तरक्की को अपने जीवन में इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने कामों को परमेश्वर से पूछ के करते। हालेलुया। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी मैंने इस चैप्टर को, पिछले दिनों में मैं फास्टिंग प्रेयर में था और जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, इसमें से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां की जब मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा और मैंने देखा कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर मुझे देना चाहता था, जो आशीष परमेश्वर मुझे देना चाहता था, वो आशीष से मैं रहित रह गया। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यहोशुआ हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। यहोशुआ जो है हालेलुया हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास था। कभी भी अपने आप को इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मैं तो बड़ा दुआ करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने वाली हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, या पास्टर को ज्यादा पता है, जहाँ हालेलुया उस बहन को, उस भाई को ज्यादा पता है, मुझे सब पता है। बहुत बार कई लोग जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर ना तो प्रभु के दासों की सलाह लेते हैं और ना ही होली स्पिरिट की सलाह लेते हैं और उसके बाद बहुत बड़े फंदे में फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में अगर यूहन्ना 10 में पढ़े, यीशु मसीह ने बोला कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों की, अपनी हालेलुया अपनी भेड़ों की मैं अगुवाई करता हूँ। और उधर यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़ें जो है वो मेरा शब्द भी पहचानती है। आमीन, हालेलुया। और वो उधर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें जो है वो मेरे पीछे पीछे भी चलती है। हालेलुया। अगर आप यीशु की भेड़ें हैं, अगर आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो आज एक बात का निर्णय ले ले। आइए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को इस तरीके से समर्पित कर दे, चाहे मेरे जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी हालेलुया फैसला लेने का मौका क्यों ना हो, मैं अपने परमेश्वर से बिना पूछे हुए अपने जीवन में कोई भी निर्णय नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर बोलेगा यस तो मेरे लिए यस, अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे बोल दिया नहीं तो नहीं है। हालेलुया। चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, अगर प्रभु ने बोल दिया नहीं तो नहीं। आमीन। देखिए एक वचन में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब जल्दी से, समय को मद्देनजर रखते हुए हम जल्दी जल्दी जाएंगे और मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब और उसका 30 अध्याय, यशायाह की किताब और उसका 30 अध्याय और उसकी 21 आयत को कोई भी जन जो है वो ऊंचे शब्द से पढ़े। यशायाह 30 और उसका 21 कोई भी जन ऊंचे शब्द से पढ़े। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिए। लिखा है जब कभी तुम टहनी या बाहीं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप जब प्रार्थना में बैठेंगे तो आपके निर्णय में हालेलुया परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपकी सहायता
सहायता करेगा। जब आप प्रार्थना बैठेंगे, पीछे से आपको आवाज आएगी, आपको परमेश्वर बोलेगा, मेरे बेटे यस इस काम को तुझे करना है, मेरी बेटी यस इधर को तुझे जाना है। और अगर नई वाली बात हुई तब भी आपको पीछे से आवाज सुनाई देगी कि मेरी बेटी मेरे बेटे इस काम को तुझे करना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, बहुत बार मसीह लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कभी उनको किसी काम के बारे में, जब कभी उनको हालेलुया को निर्णय लेना होता है, वो प्रार्थना में समय स्पेंड नहीं करते, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते और फिर वो अपने कामों को कर लेते हैं। और उसके बाद जब काम हो जाते हैं और जब उनको नुकसान मिलता है तब वो पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मैं परमेश्वर से पूछ लेता, कहीं मैं प्रार्थना कर लेता इस विषय के लिए। और प्रभु के बच्चों, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको पहले दुआ करनी है, पहले प्रार्थना करनी है, पहले परमेश्वर से पूछना है। आपको बाइबल बताती है आपकी दाहिनी ओर से भी आवाज आएगी, आपकी बाईं ओर से भी आवाज आएगी, आगे से भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, पीछे से भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल खोलोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप किसी से मिलोगे तो उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप पास्टर के पास आएंगे, पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप YouTube पर वचन सुनना शुरू करेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर से पूछेंगे। जब पूछेंगे नहीं तो कैसे परमेश्वर जो है वो हमसे बात करेगा। हालेलुया। देखिए यशायाह 42 और उसकी 16 में परमेश्वर क्या कहता है। यशायाह की किताब और उसका 42 42, यशायाह की किताब 42 और उसका 16। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों पर चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और उनके टेढ़े मार्गों को मैं क्या करूंगा, सीधा। हालेलुया। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको त्यागूंगा नहीं। I will not leave them, I will not forsake them। हालेलुया। परमेश्वर कहता अंधों को, अंधों का मतलब जो लोग हालेलुया ओ प्रभु में आने के बाद भी अंधों की तरह बिहेव करते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं अगर आप मेरी उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर कहते हैं अगर आप मेरी हुजूरी में बैठ के प्रार्थना करोगे तो मैं आपको ऐसे रास्तों में ले चलूंगा, बेशक वो रास्ते टेढ़े होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो रास्ते मैं तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से सीधे कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। चाहे वो रास्ते उथल पुथल वाले होंगे, परमेश्वर उनको समतल कर देगा। चाहे वो रास्ते अंधेरे भरे होंगे जैसे इन दिनों में चल रहा है, हालात कितने हालेलुया बदतर हो रखे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ जो है लोग हालेलुया नुकसानदायक बातें कर रहे हैं, हर तरफ बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे दुनिया के लिए सब कुछ बुरा हो रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अच्छा ही होगा। हालेलुया। 34:10 पे लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो कमी हो सकती है, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल के राजा हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे खोजी हैं, जो मेरे डरवैये हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, उनको मैं किसी भी भली वस्तु की कमी होने। आमीन, हालेलुया। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमें देगा, हमारे सोचने से पहले वो चीज हमारे घर में आ जाएगी। क्या हमें करना है सपने में पहले ही परमेश्वर हमें बता देगा। हालेलुया। कहां हमें जाना है, कहीं हमें नहीं जाना, अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर जो है उस हालेलुया उन बातों में हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैंने पहले बताया यूहन्ना 10:27 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें जो है वो मेरी आवाज को पहचानती है। आमीन। सवाल ये, क्या आज आप यीशु मसीह की भेड़ें बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? उसमें 2 तरह के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। हमेशा यीशु मसीह ने जब भी भेड़ों की बात किया तो बकरियों का भी वर्णन यीशु मसीह ने साथ साथ किया है। बकरी में और भेड़ में बहुत अंतर होता है। भेड़ जो होती है वो शांत स्वभाव की होती है, लेकिन बकरी जो होती है वो हमेशा मैं करती। हालेलुया। भेड़ जो है वो अपने शेपर्ड के, अपने हालेलुया चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, लेकिन जो बकरियां हैं वो क्या करती हैं, आगे आगे भागती। हालेलुया।
भेड़ जो है वो झुंड में रहती है। झुंड का मतलब आओ जहां कहीं उनका चरवाहा उनको लेके जाता है वो झुंड में बन के चलती है। लेकिन बकरियों का स्वभाव पता क्या होता है? जो लोग बाकी सारे काम, बाकी लोग हालेलुया चर्च के लोग जो काम कर रहे होते हैं उससे अलग होकर वो काम करते हैं। हालेलुया पास्टर से अलग होकर, अपने चरवाहे से अलग होकर, परमेश्वर के वचन से अलग होकर, पवित्र आत्मा से अलग होकर अपने वो कामों को करते हैं। हालेलुया परमेश्वर आपको और मुझे अपनी भेड़ देखना चाहता है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर चाहता है मैं और आप एक ऐसी भेड़ बने, एक ऐसी हालेलुया परमेश्वर की बेटा बेटी बने जिनके लिए हालेलुया मत्ती 25 में लिखा हुआ है, जिनको परमेश्वर बोले हे मेरे बाप के मुबारक लोगो, हे मेरे बाप के धन्य ब्लेस्ड लोगो, आओ उस जगह में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया इसलिए आज हमें ये निर्णय लेना है, आज एक ऐसा हालेलुया हम प्रॉमिस परमेश्वर के सामने करें, परमेश्वर की उपस्थिति में करें कि चाहे मेरे जीवन में हालेलुया कुछ भी हो जाए मैं अपने कामों को परमेश्वर से पूछकर और परमेश्वर की अगुवाई में करूंगा। हालेलुया चाहे कितना भी बड़ा फैसला क्यों ना हो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप कोई प्रभु के लिए फैसला लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सी समस्याएं आपके सामने होती है। समाज सबसे पहले एक समस्या होती है, परिवार एक दूसरी समस्या होती है, दोस्त मित्र हालेलुया बहन भाई एक और समस्या होती है, उसके बाद रीति रिवाज जो है वो एक और समस्या होती है। हालेलुया और उसके बाद कुछ ऐसा हमारे हालेलुया फैमिली में या हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम बड़ा प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। हालेलुया प्रभु के बच्चों एक बात की हमेशा कोशिश करें, दुनिया में चाहे सारे ही नाराज हो जाए, हालेलुया हमारा परमेश्वर हमसे कभी भी नाराज होना, हमारा परमेश्वर कभी भी हमसे अलग होना। हालेलुया हालेलुया प्रभु का दास दाऊद पता क्या कहता है, मैं पिछले दिनों में एक भजन मैंने गाना शुरू किया और वो भजन मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मैं सुबह सुबह उठ के भी गाता हूँ, जो मैं प्रार्थना में बैठता हूँ। और उस भजन में एक इस तरीके से हालेलुया स्टैंजा है, वो इस तरीके से भजन है, पंजाबी जबूर है, पुराना जबूर है, वो इस तरीके से है, आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा, आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा। ध्यान से सुनना, इस संसार में बहुत लोग हैं जो आपको कहेंगे कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए, मैं आपको आगे ले जाने के लिए, मैं आपको हर लिए सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, दुनिया एक सेकंड में बदल जाती है। हालेलुया रिश्तेदार भाई बहन बहुत हालेलुया ऐसे लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं एक सेकंड में बदल जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है यीशु मसीह जो है वो आज कल और जुगना जुग एक सा रहता है। आमीन हालेलुया उसके ऊपर भरोसा रखे। वो दाऊद कहता है आसरा मेरा है तू ही ऐ खुदा, और उसमें एक बहुत अच्छा हालेलुया उसका स्टैंजा है उस गीत का, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे तो, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे तो, खुश ना होवन मेरे वैरी मेरे तो, ओ ना हसन वेख मैं हाँ टिक पया। हालेलुया वो ना हसन वेख मैं हाँ टिक पया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम परमेश्वर से पूछकर अपने कामों को करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर किसी को भी हंसने नहीं देगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको खड़ा करेगा। जैसे 40 साल लिखा था, कहता उसने मुझे दलदल से हालेलुया खींचकर हालेलुया बाहर निकाला है और चट्टान के ऊपर क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो यशायाह कहता है कि अगर हम उसकी बात जोएंगे, अगर हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो दाहिनी ओर से भी, बाहिनी ओर से भी, पीछे से भी, आगे से भी, चारों तरफ से परमेश्वर की आवाज जो है वो आपके कान में गूंजेगी। हालेलुया। लेकिन अफसोस है, अगर यशायाह किताब 30 में हम फिर आए, परमेश्वर कहता है अफसोस है, मैं तो अपने बच्चों से बात करना चाहता हूँ, मैं तो अपने बच्चों की अगुवाई करना चाहता हूँ, मैं तो अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं तो अपने बच्चों को प्रॉस्पेरिटी देना चाहता हूँ, मैं तो अपने बच्चों को हालेलुया सफलता देना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मुझसे सलाह लेते, परमेश्वर कहता है ये मुझसे सलाह ही नहीं लेते। ये सलाह लेने के लिए देखो 30 का 1
का 1 में क्या लिखा है? यहोवा कहता है, यहोवा की ये वाणी, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो जुक्ति तो करते हैं पर उनकी जुक्तियां मेरी ओर से होती नहीं। हालेलुया। उसकी एक ऐड पढ़े, लिखा है हाय उन बलवा करने वाले। बलवा का मतलब जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जब परमेश्वर जो कहता है वो नहीं करते, लेकिन जो हालेलुया संसार कहता है, जो उनके रीति रिवाज कहते हैं, जो दुनिया कहती है, उन कामों को करके वो परमेश्वर के साथ हालेलुया बलवा करते हैं। बलवा का मतलब होता है विद्रोह। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है हाय ऐसे लड़कों के ऊपर जो बलवा करते हैं, वाचा तो बांधते हैं मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर कहता है वाचा तो मेरे साथ बांधते हैं, तौबा कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पानी का बपतिस्मा लेने के समय मेरे साथ वायदे करते हैं, वाचाएं बांधते हैं। प्रभु मैं जिंदगी भर तेरे पीछे चलूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं गलत हालेलुया लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं फिर से संसार में नहीं जाऊंगा, मैं नशे नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता वाचा तो वो मेरे साथ बांधते हैं, लेकिन मेरी आत्मा के सिखाए वो चलते नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है वाचा तो वो मुझसे बांधते हैं, परंतु मेरी आत्मा के सिखाए वो चलते, मेरी आत्मा के सिखाए वो अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, अपनी मर्जी से चलते हैं। जो उनके मन को अच्छा लगता है, जो उनके दिल को अच्छा लगता है, जो संसार को अच्छा लगता है, जो उनके भाई बहनों को अच्छा लगता है, जो समाज को अच्छा लगता है, वो लोग करते हैं। परमेश्वर कहता है दुख की बात है, मैं उनका मुक्तिदाता, मैं उनका सृष्टिकर्ता, जो मुझे अच्छा लगता है वो उन कामों को करते। आमीन, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करेंगे, और मैंने बहुत बार इस बात को चर्च में बोला है और आज एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो परमेश्वर जिंदगी में आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर यीशु मसीह ही हमसे दुखी है, अगर यीशु मसीह ही हमसे खुश नहीं है, तो फिर हमें खुशी देने वाला इस संसार में कौन है? आमीन। दुनिया खुशी थोड़े समय की होती है। कई लोग बीड़ी पी के सोचते हैं कि बीड़ी से मुझे खुशी मिलेगी। बीड़ी की खुशी जो है 1-2 मिनट की होती है। कई लोग सिगरेट पी के, कई लोग शराब पी के सोचते हैं कि शराब से मुझे खुशी मिलेगी। शराब की खुशी तब तक शराब का नशा रहेगा 2-3 घंटे। कई लोग फिल्में देख के, सिनेमा जाकर वो सोचते हैं कि शायद सिनेमा देखने से हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। टीवी देखने से खुशी, टीवी टूवी से, ये इन चीजों से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने से, परमेश्वर के हालेलुया आज्ञा को मानने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को खुशी देता है। और फिर 2 आयत में लिखा है वह मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं। आमीन। 30:2 में लिखा है मुझसे बिना पूछे कहाँ जाते हैं? सब बोले कहाँ जाते हैं? मिस्र का मतलब पता क्या है? बाइबल में मिस्र जो है वो पाप के जीवन को दिखाया गया है, और परमेश्वर यहाँ कहता है वो मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हालेलुया खुश नहीं है जब हम तौबा करने के बाद, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, संगति के साथ जुड़ने के बाद, जब जाने के बाद, जब हम अपनी मर्जियां करते हैं और कोई गलत काम करते हैं, इन चीजों से परमेश्वर खुश। हालेलुया। और फिर यहाँ पर लिखा है मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं और फिरौन की रक्षा, हालेलुया, फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। परमेश्वर कहता है फिरौन जो है बाइबल के अनुसार वो शैतान को दिखाता है, और हालेलुया उसकी रक्षा। कई लोग जो है प्रभु में आने के बाद भी ऐसा सोचते रहते हैं कि कहीं हालेलुया वो वाला कुल देवता या वो वाला जो है वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हम ये भी थोड़ा करते रहेंगे और वो भी करते। आमीन। लेकिन अगर आप 2 कश्तियों के ऊपर पैर रखेंगे तो डूबेंगे। आमीन। दोनों हाथों से लड्डू नहीं खाना, प्रभु के हाथों में, प्रभु के सामने अपने हाथों को जोड़ना है और परमेश्वर की क्या करना है? उपासना करना है, आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग जो हैं वो मेरी आज्ञाओं को माने,
मेरे हालेलुया दीन होकर मेरी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो वहां परमेश्वर कहता है कि मैं उनके अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा और उनके घरों में से, उनके देश में से मैं बीमारियों को क्या करूंगा, दूर करूंगा, क्योंकि मैं उनका चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। अगर आप और मैं उसकी विधियों को मानेंगे, उसकी विधियों के अनुसार चलेंगे, हालेलुया। कल मैं रात को किसी के घर में गया, किसी प्रभु के दास के बारे में बात कोई भाई कर रहा था, वो किसी और चर्च में जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, कह रहे कि पास्टर जी, हमारे पास्टर जी ने तो ऐसा बोला कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आएगी तब तक चर्च नहीं लगेगी। मैं कहा बहुत अच्छा निर्णय लिया है, दवाई आए ना और चर्च हालेलुया लगे ना। बहुत अच्छा निर्णय है बहन प्रभु के दास का। हम परमेश्वर के लोग, हालेलुया। हमारा डॉक्टर स्वर्ग में बैठा हुआ है, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात? अगर पास्टरी दवाइयों के बारे में इंतजार करते रहे कि इसकी दवाई आएगी, इसकी दवाई आएगी, तो प्रभु के बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा डॉक्टर जो है वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, आमीन। यीशु मसीह से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, एक बात याद रखते हैं। और यीशु मसीह के लहू से बड़ी कोई दवाई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसकी शरण ले, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है अगर मेरे लोग जो हैं वो मेरी विधियों को मानेंगे, अगर मेरे लोग जो हैं मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं उनके हालेलुया घरों से, उनके देश से, मैं उनके जीवनों से रोगों को क्या करूंगा, दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जल्दी से मेरे साथ यशायाह में आइए और इसका 15 आयत पढ़िए, 15 आयत पढ़िए, यशायाह की 15। समय को मध्य रखते हुए मैं ही पढ़ देता हूं, समय को मध्य रखते हुए मैं ही पढ़ता हूं इधर, आप ध्यान सुने। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे बेटियों के लिए शांत रहना और लौट आना। लौट आने का मतलब परमेश्वर चाहता है आप उसके कदमों में अपने आप को समर्पित कर दें। आमीन, हालेलुया। इधर उधर भागने से कोई भी फायदा नहीं है। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, प्रभु की उपस्थिति में। दाऊद कहता है दुनिया में बिताए हुए हजारों लोगों से अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया जाने वाला एक पल। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे अगर अपने जीवन में सफलता को देखना है, तरक्की को करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा उससे सलाह को लेना है। हालेलुया। मैंने बताया यहोशुआ जो था एक अभिषिक्त था, लेकिन अभिषिक्त होने के बाद भी वो हालेलुया गिबोनियों की बातों में आ गया। आज भी बहुत से गिबोनी लोग जो है हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। हालेलुया। हम बहुत बार बिना परमेश्वर से सलाह लिए हुए उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फिर उनके जैसे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उनके हालेलुया उनके प्रोग्राम्स में भी हालेलुया उनके ही जैसे बनकर हालेलुया दिखना शुरू कर देते हैं। खुदा के बच्चों ध्यान रखें, आप और मैं इस दुनिया से अलग किए हुए लोग। हालेलुया। आप परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा हुआ है, लिखा है यीशु मसीह पता कैसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जिसमें ना तो दाग है और ना चुर्बी है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आपको मालूम है ये अंतिम समय चल रहा है, बहुत जल्द जो है नरसिंगा जो है वो फूका जाना है, दूरी जो है वो बच जानी है। और जो प्रभु के पवित्र लोग हैं, जिन्होंने यीशु के लहू से अपने आप को धोया हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर से पूछ कर अपने कामों को किया हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो आप चमकते ही उड़कर हालेलुया स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने कामों को, जब हम अपनी बातों को, जब हम अपने निर्णयों को, जब हम अपने फैसलों को परमेश्वर से पूछकर करेंगे। तो यहाँ पर खुदा का वचन जो है हालेलुया यशायाह 30:15 में कहता है कि परमेश्वर यहोवा कहता है लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। आमीन। मेरी भलाई परमेश्वर के पास लौट आने में है। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबकी, हम सबकी भलाई केवल परमेश्वर के पास लौट आने में ही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है अड़ो पुत्र के बारे में,
वो हालेलुया पिता के घर में बड़े अच्छे से रहता था, शान के साथ रहता था, लेकिन बाइबल बताती है वो हालेलुया अन्य जाति लोगों की बातों में आकर उसने पिता के साथ बलवा किया और पिता के साथ विद्रोह कर और बाइबल बताती है अपनी संपत्ति लेकर, अपना सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया। और उसके बाद बाइबल बताती है वहां जाकर उसने सारी अपनी संपत्ति जो कुछ भी उसके पास था उसने गलत कामों में उड़ा दिया। और एक समय ऐसा आया जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, अब वेल्थ उसके पास नहीं, पैसा उसके पास नहीं, हेल्थ उसके पास नहीं, हालेलुया, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, पैसा उसके पास नहीं है, काम कोई मिल नहीं रहा। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी उसको कोई देता नहीं है। और इतने में किसी घर में जाता है और उसको कोई इंसान बोलता है कि काम है, देख ले कर सकता है। वो बोलता क्या काम है? उसने बोला सुअर चराने हैं, जो सुअर खाएंगे वही तुझे खाना पड़ेगा। और बाइबल बताती है उसने वो काम करने के लिए हामी भरती और अभी अपने पिता के पास भी वापस आना चाहता है। इसको बड़ी शर्म लग रही है कि मैं पीछे वापस कैसे जाऊं। और सुअर चराने शुरू किए, जो कुछ सुअर खाते थे वही इसको खाना पड़ता था। कोई सुअर इधर को जाता, कोई सुअर, सुअरों को देखा कैसे भागते हैं, अच्छे लगते हैं ना, प्यारे से पप्पी होते हैं, अच्छे लगते हैं सुअर हैं, कुलकुल कुलकुल करते हैं, कभी इधर को कभी उधर को है, भागते रहते हैं, हालेलुया। और इसका भी जीवन सुअरों की तरह गंदगी में रह रहा। और बाइबल बताती है एक दिन ये अपने आप में आया, हालेलुया, अपने आप में आया। इसने हालेलुया सोचना शुरू किया मेरे पिता के घर में नौकर भी जो है वो अच्छा भोजन खाते हैं, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि अपने आप में आया। इसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता को जाकर बोलूंगा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। और बाइबल बताती है इसने निर्णय लिया, सुअर उधर छोड़ दिए, सब कुछ उधर छोड़ दिया, अपने घर की ओर भागा। और इससे पहले कि ये पहुंचता इसका पिता दूर से रोज खड़े होकर क्या करता था, इंतजार करता था कि मेरा पुत्र जो है एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगा, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो पुत्र घर पे आया, पिता दूर से उसको देखकर पिता उसकी ओर भागा, उसको चूमा, उसको गले से लगाया और उसके लिए अच्छे कपड़े को मंगवाया, उसके नाखून कटवाए, उसको अंगूठी पहनाई गई, एक फला हुआ बछड़ा काटा गया। पिता ने खुशी बनाया, हालेलुया। वो पिता ने खुशी बनाया कि मेरा जो बेटा हालेलुया मर गया था, जो खो गया था, आज जी उठा है, आज मेरे पास वापस आ गया है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमारे पिता के पास लौटने में ही हमारी भलाई है, आमीन। बहुत बार हम इधर उधर अपने हालेलुया हाथ पैर मारते रहते हैं, बहुत बार हालेलुया अपनी मर्जियों से हम कामों को करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हालेलुया खुशी देखना चाहते हैं, सफलता देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति और हालेलुया बढ़ोतरी और शांति का जीवन देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझे अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आना है, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी आजा बेटा, मैं तुझे जीवन का जल पिला दूंगा, मैं तुझे जीवन की रोटी दे दूंगा, मैं तेरा नाम जो है ना जीवन की किताब में लिख दूंगा, हालेलुया, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। वो तो हाथ फैलाए हुए आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। खुदा का कलाम जो है यशायाह 40:31 में कहता है, अगर आप उसको पढ़े, बड़ी फेमस वहां पर वर्ष है जिसको हम मूजबानी की बहुत से लोगों को वो याद है। 40:31 वहां पर लिखा है, हालेलुया, यहोवा की जो वेट करते हैं ना, जो यहोवा की हालेलुया उपस्थिति में समय बिताते हैं, वो कभी थकते नहीं है, वो कभी हारते नहीं है। और बाइबल लिखा है वो उकाबों की समान हर रोज बल पाके उड़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। देखो वहां पर क्या लिखा, मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। 40:31 अगर किसी ने निकाल दिया तो आप भी पढ़ सकते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते हैं। कैसा बल प्राप्त करते हैं? कैसा बल प्राप्त करते हैं? कैसा? जोर से बोलिए। यहोवा की बाट जोएंगे तो नया बल प्राप्त होगा, हालेलुया। कई लोगों जब भी मिलो, पास्टर जी ऐथे दर्द, पास्टर जी ऐथे दर्द, पास्टर जी ऐथे दर्द, ऐथे दर्द, मतलब पूरा उनको दर्द, यहाँ से लेके नीचे तक दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द है। ये बीमारी, वो बीमारी, ये मुश्किल, वो मुश्किल। यहोवा की बाट जोना शुरू करेंगे, नया नया बल मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। पीठ सीधी कर देगा परमेश्वर, कमर भी सीधी, घुटने भी सीधे, सब कुछ परमेश्वर सीधा कर देगा, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है,
नया नया बल प्राप्त करते हुए उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे। आमीन। और उसके बाद लिखा है वह श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थकेंगे जो यहोवा की बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर की बात करें, इसलिए परमेश्वर से पूछ के अपने कामों को करे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को यही आज्ञा दिया था। जब यीशु मसीह हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठाया, जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जाने से पहले ये आज्ञा दिया कि तुमको यरूशलेम में ठहरे रहना है। आमीन। ठहरे रहना यरूशलेम। जब ऊपर से तुम्हारे ऊपर ना आए तब तक तुम्हें क्या करना है? यरूशलेम में ठहरे रहना। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है चेलों ने प्रभु की बात को मानकर प्रभु की उपस्थिति में ठहरा। आज हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है जब वो ठहरे तब 10 दिन, 35 का दिन जब आया, 10वें दिन हालेलुया, वो सामर्थ स्वर्ग से उतर आई और उनके ऊपर आके ठहर गई। हालेलुया। वो शक्तिशाली बन गए। वो डरे हुए डरपोक हालेलुया चेले जो थे वो शक्तिशाली, एक हया भरे हुए, एक ब्रेव हालेलुया ऐसे इंसान बन गए जिनको किसी से भी डर लगता। दुष्ट आत्माएं उनको देखकर दूर से चला के भाग जाती। मुर्दे उनकी सेवा में जिंदा होते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने बल को पाया। आज आपके लिए मेरे पास में ये मौका है, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर से पूछे, प्रभु से पूछ के अपने कामों को करें। हालेलुया। एक लास्ट की बात मैं आपको बताकर उसके बाद आपके लिए दुआ करूंगा। पहला शमूएल और उसका 13 अध्याय में एक बहुत अच्छी स्टोरी वहां पर परमेश्वर का दास शाऊल के बारे में लिखा हुआ है, अभिषिक्त राजा। आप घर पे जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से, समय नहीं है उधर पढ़ने के लिए। पहला शमूएल 13 अध्याय में, लेकिन बाइबल बताती है कि जो काम शमूएल का था इसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। शमूएल को आने में थोड़ा सा हालेलुया वक्त लग गया, थोड़ा सा समय लग गया। और ये शाऊल राजा इसने सोचा मैं भी हालेलुया नबी हूँ और मेरे ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक है, मैं तो इतनी बड़ी प्रजा का राजा हूँ और मेरे में कौन सी कमी है? आत्मा इससे अलग हो गया और परमेश्वर शमूएल को बोला मैं इसको राजा बनाकर पछताया हूँ। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक छोटी सी गलती, अपनी मर्जी से काम कर दिया। आपको पता है कई बार जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं उससे परमेश्वर इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं और परमेश्वर जो है उसका क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है, वो अपनी आत्मा को हमारे से अलग कर लेते हैं। हालेलुया। आज मैं खुदा के दास हूं कि आपको प्रभु के वचन में से समझाना चाहता हूँ, ऐसा हमारे साथ होने ना पाए। आइए इन दिनों में हम निर्णय लें, जैसे कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना आज से शुरू हो गई है। हर शाम को 1 घंटा 6:30 से 7:30 जो है वो प्रार्थना हुआ करेंगे। तो आप आए हमारे साथ बैठे, आइए इन दिनों में पूछे परमेश्वर से प्रभु हमें आगे अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ समय बहुत खतरनाक चल रहा है, ये अंतिम समय चल रहा है, पता नहीं किस समय हमारे जीवन में क्या हो जाए। हालेलुया। अभी देखो मैंने भाई सुंदर के बारे में बताया, पिछले से पिछले संडे यहाँ पर वो भाई बैठे हुए, यहाँ पर बैठकर 2 संडे पहले की बात बता रहा हूँ। पिछले संडे वो आए नहीं थे क्योंकि शुक्रवार वो आ गए थे, और पिछले से पिछले संडे यहाँ पर बैठे जहाँ दीपक बैठा है और यहीं से खड़े होकर गवाही दे रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि यीशु ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। लेकिन हालेलुया उससे 3-4 दिन बाद, मेरे ख्याल 2 दिन बाद ही उससे वो बीमार हुई और तबीयत काफ़ी खराब हुई और बुधवार के दिन उनकी डेथ हो गया। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ समय बहुत ही हालेलुया खतरनाक चल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा भाई जो था उसने तौबा कर रखी थी, प्रभु का नाम लेता था और खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि रात जिस दिन हालेलुया उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उस रात मैं सोमवार के दिन उनके घर पे गया, प्रार्थना बैठा और उसको मैंने काफ़ी वचन सुनाया, उसके लिए दुआ किया और एक ही जिद उस भाई ने अपने परिवार वालों के साथ मेरे साथ पकड़ी हुई थी कि मुझे चर्च में लेकर, मैंने चर्च में जाके सोना है, मैंने चर्च में जाके पूरी नींद सोना। सब उसको बोल रहे थे कि रेस्ट कर ले, मैं भी उसको बोल रहा था, मैं कहा भाई जसविंदर थोड़ा आराम कर ले, आराम कर ले। उसके घर वाले भी, मैं उधर प्रार्थना करके आ गया, मैंने बोला उनको भी कोई बात नहीं, दिन में मैं आज इसको आकर ले जाऊँ। मैं उधर से आ गया, लेकिन रात लास्ट 2 बजे उसकी वाइफ बताते उठ के बैठ गया अपने बेड पे और कह रहा जल्दी से मुझे चर्च ले लो, जल्दी से मुझे पास्टर जी के पास ले जाओ। मैंने वहीं जाके सोना है, मैंने वहीं जाके, बस ये लास्ट उनके शब्द थे। और मैं विश्वास करता हूँ कि
उसके मन में एक ऐसी हालेलुया लगन थी कि मैंने चर्च में जाकर बोला। चर्च जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। हालेलुया। और हम विश्वास करते इस समय हमारा भाई जो है प्रभु यीशु मसीह के सुंदर चेहरे को निहार रहा है, देख रहा है। आमीन हालेलुया। और मैं आपको बता देता, समय बड़ा खतरनाक चल रहा है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखे, खुदा का कलाम पहला थिस्सलुनीकियों में कहता है कि जो मुर्दे मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं है, वो सो जाते हैं, वो एक दिन जिएंगे और प्रभु के साथ हजारों हजार साल हमेशा हमेशा के लिए क्या करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, समय को हल्के में ना लें। आपके लिए बड़ी हालेलुया खुशी की बात है। सोच के देखें, बद्दी से हमारे कितने लोग आते थे, बसें नहीं चल रही, कोई उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फोन करती हैं बहनें और प्रार्थना हालेलुया लाइव कभी कभी हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रार्थना करके वहीं से प्रार्थना करवा लेते हैं। लेकिन कईयों के घर जो है बिल्कुल चर्च के पास है, लेकिन फिर भी उनका चर्च में आने को मन नहीं करता। पिछले संडे मित्र भाई आए 6 महीने के बाद और वो आंसुओं के साथ गवाही देके बता रहा था कि हम इतना चाहते थे लेकिन हम आ नहीं पा रहे। चंडीगढ़ वाले लोगों के लिए सोच के देखो, आ नहीं पा रहे। पंचकुला के लोग जो है मुश्किल है, ऑटो बंद है और हालेलुया बड़ी मुश्किलें हैं लोगों को। लेकिन आपको तो जो कालका पंजोर में रहते हैं, हमें तो परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, क्यों ना हम परमेश्वर की मस्ती में बैठते, क्यों ना हम चर्च में बैठकर उसकी आराधना करें। अगर आज भी यीशु आ जाए तो हम उसके साथ उठ के हालेलुया बादलों में उसको मिलने पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो यहोशू के जीवन से एक बात सीखना है, अपने जीवन में प्रभु से पूछकर सारे काम करना है। हो सकता है आप बड़े शिफ्ट हैं, हो सकता है परमेश्वर आपसे रोज बातें करता है, लेकिन जब कभी भी कोई काम करना है, उस काम को करने से पहले आपको दुआ करनी है, वचन पढ़ना है और प्रभु से पूछना है कि मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे परमेश्वर, मैं ये काम करूं या ना करूं। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए आपको बंद कर ले, सिरों को झुका ले, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा ले और जो वचन आज आपने और मैंने सुना है, इस वचन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उससे पूछकर उसकी मर्जी में व्यतीत करें। आज एक निर्णय लें, प्रभु के साथ चलने का निर्णय लें। परमेश्वर से कहे कि प्रभु, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं हर हाल में तेरे पीछे चलूंगा, तेरी उपस्थिति में रहूंगा, तेरी महिमा करूंगा और तुझसे बिना पूछे मैं अपने किसी भी काम को नहीं करूंगा। खुदा कलाम में ये शायद 30-15 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, यहोवा इस तरीके से कहता है, लौट आओ, लौट आने में ही, मेरी उपस्थिति में ही तुम्हारी भलाई है। प्रभु के बच्चों, हल्के में नहीं परमेश्वर को। कई लोग जो है बहुत हल्के में लेते हैं। मन किया तो चर्च आ गए, मन किया तो घर पे बैठ गए, मन किया तो दुआ कर लिया, मन किया तो प्रार्थना नहीं किया। जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, वो करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to the holy name, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जिंदगी को मिले जिंदगी तेरी हजूरी से, सब मिलके बोले, जिंदगी को मिले जिंदगी तेरी हजूरी से, हमद करो
पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आज की सनातन सभा को आपने शुरू से लेके अंतिम तक अपने जलाली हाथ में लेके चलाया और सच में अपने कलाम से हमसे बातें किया कि तुझसे तेरा पूछे हुए प्रभु तेरे बेटे बेटियों को, तेरे लोगों को अपने जीवन में कोई भी काम नहीं करना और तुझसे ही पूछकर, तुझसे ही सलाह लेकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये परमात्मा परमेश्वर हमारा निवेदन है कि हर एक के जीवन में ऐसा ही यीशु मसीह के नाम से होने पाए, ताकि प्रभु कभी भी हम दाएं बाएं ना मुड़े, हम तुझे देखते हुए, तुझे ताकते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आपने अपने लोगों के आने पर क्या वापस जाएंगे सहायता करना, दूसरी मीटिंग को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, सेकंड सर्विस पे भी प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हालेलुया।